मैं अब पहुंच चुकी हूं अपने मायके। लगभग 4 बजे सुबह में मैं पहुंची अपने मायके और ये है मेरा मायके का घर। ये है खरना के दिन का शूट और मैं खरना के दिन ही पहुंची थी मॉर्निंग में, लगभग 4:30 बजे के लगभग। तो अब मैं गंगा घाट आ गई हूँ। ये गंगा नदी है और देख रहे होंगे आप लोग कि चारों तरफ यहाँ बांस से घेर दिया गया है क्योंकि उधर पानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही पानी था। और चारों तरफ घाट को सजाया जा रहा है पूजा के लिए, शाम के अर्घ और सुबह के अर्घ के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये पटना का घाट है। इस यहाँ जगह जगह सफाई सुथरा भी चल रही थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ साफ़ सुथरा का और सजावट बहुत ही अच्छा किया गया था। गंगा में नहाकर हम लोग सूर्य भगवान को यहाँ जल अर्पण करेंगे और तब जाकर शाम का जो खीर रोटी बनता है उसकी तैयारी करेंगे हम लोग घर जाकर। तो यहाँ मैं भगवान को, सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही हूँ। अब हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पे खाना की तैयारी चल रही है। मैं यहाँ चावल चून रही हूँ और इधर मेरी मम्मी दूध गर्म कर रही है, मामी मेरी आटा गूँथ रही हैं। और जैसा कि बता दूँ, छठ पूजा में कोई भी चूक नहीं रहना चाहिए, इसमें बहुत ही नियम कानून होते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चावल को अच्छे से देख रही थी कि काला इसमें एक भी ना हो, कोई भी कंकर वगैरह कुछ ना रह जाए। और शाम का जो खरना का प्रसाद बनता है इसमें गुड़ का ही खीर बनता है, अरवा चावल का, और घी लगा हुआ रोटी बनाए जाते हैं। यहाँ मेरी भाभी मेरा पैर में आलता लगा रही हैं क्योंकि सुहागन औरतों को पैर में ज़रूर आलता लगाना चाहिए। तो मेरी भाभी यहाँ पे मेरे पैर में आलता लगा रही हैं और सुहागन औरतों को ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना भी चाहिए, खास करके छठ पूजा में। ये साड़ी मैं खरना में पहनूंगी और जिस साड़ी से हम लोग खरना करते हैं उसी साड़ी से हम लोग सुबह का अर्घ और शाम का अर्घ भी देते हैं। कोई कोई दो साड़ी भी लगाते हैं। और ये साड़ी मेरी मम्मी दी है, खास करके मम्मी मेरे लिए लाई है। और ये लाह का लाठी जो है ये भी मम्मी ही लाई है, मैं इसी को पहनूंगी। और अब मेरी मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही है नाक पर से, जो पीला सिंदूर हम लोग में बिहारियों में लगाया जाता है, खास करके जो इसका बहुत ही महत्व होता है पीला सिंदूर का। और ये छठ में पीला सिंदूर ही चलता है, लाल सिंदूर बहुत कम लोग लगाते हैं। और मैं भी मम्मी को यहाँ सिंदूर लगा रही हूँ और मैं ये साड़ी भी पहन ली और तैयार हो गई हूँ। और अब हम लोग खरना के लिए तैयार हैं। और यहाँ जो अग्नि जल रही है, यहाँ पे हम लोग उस अग्नि में प्रसाद डाल के प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये खरना का जो महत्व होता है बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है खरना में। बहुत विधि विधान से इस खरना का पूजा किया जाता है। चांद को जाके खाना खाने के बाद चांद को जल भी अर्पण किया जाता है। 9 बजे से पहले हम लोग पानी पी लेते हैं, उसके बाद सीधे हम लोग पारण के दिन ही कुछ मुंह में लगाएंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल निराहार रहेंगे। तो हेलो बोलो, हेलो। ये हमारी प्यारी मामी जी है, देख लो खा के बैठल बाड़ी। सुबह के बज रहे हैं 1:30 और हम लोग उठ गए थे। इधर मेरा भतीजा बैठा है और मैं इसे बोल रही हूँ कि बाल ठीक करो। ये भी उठ गया था सुबह सारे सब लोगों का आवाज़ सुनकर। मेरे दोनों बेटे अभी सो रहे थे, वो नहीं उठा था, वो दोनों नहीं उठे थे अभी। और इधर मम्मी लोग गाना गा रही हैं छठ पूजा का
और इधर ठेकुआ भी छना रहा है, क्योंकि जितना जल्दी ठेकुआ वगैरह बन जाते हैं उतना जल्दी दौरा को सजा लिए जाते हैं और लगभग 2-3 बजे तक हम लोग घाट पर शाम के लिए निकल जाते हैं। तो जितना जल्दी काम होता है उतना जल्दी अच्छा रहता है, इसलिए हम लोग सुबह में ही उठ गए थे जल्दी जल्दी। और मैं भी ठेकुआ छानी थी और मैं थोड़ा थक गई थी तो मैं थोड़ा वीडियो शूट कर ली। और अब ये लोग मम्मी लोग गाना भी गा रही हैं यहाँ पे सबका नाम ले लेके। और छठ माता का व्रत ऐसा होता है कि जितने लोगों को नाम लिए जाते हैं उतना ही अच्छा होता है, तो सब लोग का नाम ले लेके गाना गाया जाता है कि क्योंकि छठ भगवान का जो आशीर्वाद होता है वो सबको मिले और सभी लोग अच्छे स्वस्थ रहें। इधर भाभी चीनी का जो ठेकुआ होता है वो इधर बना रही थी। इसे ठेकुआ नहीं बोलते, इसे खस्ता बोलते हैं। और इधर गुड़ का बन रहा था पूजा के लिए, जो अर्घ में डाला जाता है सूप में, तो उधर गुड़ का ठेकुआ बन रहा था। और इधर भाभी हेल्प करने के लिए इधर अलग से चूल्हे पे चीनी का बना रही थी, क्योंकि प्रसाद बहुत बनाना पड़ता है, बहुत लोगों को बांटा भी जाता है प्रसाद। तो प्रसाद अच्छे खासे बनाए जाते हैं ताकि किसी को घटे नहीं, और जितना बढ़ता है उतना अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। और हम लोग यहाँ पे फल धो रहे हैं और काफ़ी समय हो रहा था तो जल्दी जल्दी फल धो के हम लोग को घाट पे भी निकलना था। तो यहाँ मैं और मामी फल धो रहे हैं अच्छे से ताकि कोई भी गंदगी ना रहे फल में। मैं अब शाम के लिए जो अर्घ देने के लिए सूप जो होता है उसको सजा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये सूप जो होता है उसको टीका लगाया जाता है। इसमें फल फ्रूट्स जो भी होते हैं सब डालकर तब अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ मम्मी जैसे बता रही थी मैं वैसे कर रही थी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि पिछले साल मैं स्टार्ट की थी छठ पूजा और ये मिला के मेरा दूसरा साल जा रहा है। तो मैं इसीलिए मैं सब कुछ पूछ के मम्मी से कर रही थी। अब दौरा सजकर तैयार है और सब लोग घाट पे जाने के लिए रेडी हो गए हैं। यहाँ मेरे पति देव जी और मेरे बड़े वाले भैया और पीछे मामी का बेटा है, मेरा बच्चा लोग है, पीछे भतीजा है, सब लोग घाट पे जा रहे हैं। और हम लोगों ने पहले बोल दिया था कि आप लोग पहले चले जाइए, पीछे से हम लोग आएंगे। तो ये लोग पहले जाके वहाँ पे जगह बनाएंगे ताकि बहुत वहाँ पे भीड़ रहती है, इसलिए पहले इन लोगों में हम लोगों ने भेज दिया था। हम लोग पीछे से जाएंगे आराम से, थोड़ा अच्छे से तैयार वार होके जाएंगे। तो इन लोग को हम लोग पहले भेज दिए कि भीड़ रहती है तो आप लोग पहले चले जाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम लोग भी अब घाट पर जा रहे हैं क्योंकि शाम हो चुका था और अर्घ देने का समय भी हो रहा था। तो हम मम्मी और मामी तीनों आदमी घाट के लिए चल दिए और पीछे से मेरी भाभी भी आ रही थी। और बाकी लोग तो सबसे पहले ही उन लोगों को हम लोगों ने भेज दिया था घाट पर ताकि थोड़ा जगह बना के रखे घाट के किनारे कि कोई दिक्कत ना हो घाट के साइड।
है सुबह के आगे का टाइम और हम लोग आ चुके हैं घाट पे। यहाँ भाई भैया भाभी बच्चे सारे पटाखे छोड़ रहे थे और यहाँ पे ये लोग उड़ा रहे हैं। ये ऊपर आकाश की ओर जाएगा और बच्चे लोग भी यहाँ एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए ऊपर अब ये जाने वाला है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारी तरफ लाइटिंग से पूल को सजाया गया है। सुबह वाले अर्घ में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि लाइट वगैरह देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी रात थी, 4 बज रहे थे, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे सूर्य भगवान के उगने का। तभी सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ देंगे। और यहाँ भैया भाभी मामी लोग सब लोग बैठ के हम लोग थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे क्योंकि मायके का बात ही अलग होता है। मायके जाने के बाद आदमी सारे गम भूल जाते हैं। और अब हो गए हैं सुबह, हम लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि ठीक से ना हो, तुम्हारा अभी बदन भीगा नहीं है, अभी पूरा गीला करो क्योंकि बदन को पूरा गीला होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम भी डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। ठंडा काफ़ी नहीं था, थोड़ा ही ठंडा था, लेकिन मैं समझ रही थी कि बिहार में ज़्यादा ठंडा होगा, बट ज़्यादा ठंडा था नहीं। हम लोग अब सुबह का अर्घ देकर घर आ चुके हैं और आप लोगों को मैं नए सदस्य से मिलवाती हूँ। ये 2 तोता है, दोनों का कपल है और बहुत दिन से मेरे बच्चे अपने मामा से जिद करके रखे थे कि मुझे तोता चाहिए, तो मेरे बड़े वाले भैया ने इन दोनों को तोता ला के दिया और इसे मैं अब कोलकाता ले जाऊँगी क्योंकि ये दोनों मेरे बच्चे बहुत जिद करके रखे थे कि मुझे तोता चाहिए, तो लाना पड़ा। पालन के दिन ही मुझे वापस कोलकाता भी आना था क्योंकि दोनों बच्चों के मेरे टेस्ट भी थे, तो मैं उसे स्किप नहीं कर सकती थी टेस्ट को, तो मुझे उसी दिन वापस आना था। आने का तो मन नहीं कर रहा था क्योंकि कोई भी मायके जाता है तो 4-5 दिन रहता ही रहता है। मुझे 2 दिन में ही वापस आना पड़ा, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करूं, बच्चों के चलते आना पड़ा। तो मैं अब वापस जा रही हूं अपने घर कोलकाता और यहाँ तैयारी चल रही है मेरे जाने की। तो मैं अब एक दिन आप लोगों को फिर से अपना घर का सारा ब्लॉग दिखाऊंगी, दोबारा आऊँगी। तो मैं इस बार छठ पूजा में आई थी तो मैं अपने घर को पूरा दिखा नहीं पाई आप लोगों को अच्छे से। मैं एक दिन इसका भी अपने घर का ब्लॉग बनाऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये छठ का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए गाइस। बाय बाय।